हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी है। मैंने इसके प्रकार और स्वास्थ्य सुझावों पर बात की है। ये वीडियो डायबिटीज़ से अच्छे से जीने के उपाय बताता है। डायबिटीज़ से बचने के लिए जोखिम को समझना जरूरी है। हम पारिवारिक इतिहास नहीं बदल सकते, पर जीवनशैली में बदलाव कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक बीमारी है जो गंभीर हो सकती है। वजन, पारिवारिक इतिहास, नस्ल और जातीयता इसके जोखिम को बढ़ाते हैं। व्यायाम और सही खानपान से डायबिटीज़ को संभाला जा सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ये तब होता है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती, या जब हमारा पैनक्रियास पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता। डायबिटीज़ का पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से मैनेज करके गंभीर प्रॉब्लम्स जैसे कि गुर्दे की बीमारी, अंगों का काम न करना और अंधापन से बचा जा सकता है। डायबिटीज़ वाले लोगों को दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा भी अधिक होता है। डायबिटीज़ को जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारा शरीर शुगर को कैसे इस्तेमाल करता है। हमारे शरीर की ज़्यादातर कोशिकाएं ऊर्जा के लिए शुगर पर डिपेंड रहती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट जैसे पास्ता या सब्जियां खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र उन्हें ग्लूकोज में बदल देता है। ये ग्लूकोज हमारे खून में मिलकर कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। पैनक्रियास इसमें मदद करता है। ये एंजाइम बनाता है और हार्मोन शुगर को नियंत्रित करता है। पैनक्रियास की बीटा कोशिकाएं खाने के बाद जब ब्लड में शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन निकलती है। ये इंसुलिन शुगर को लीवर और मसल्स तक पहुंचाती है, जिससे शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है और खून में ज़्यादा शुगर होने से रोकती है। इंसुलिन प्रोटीन और फैट बनाने वाले तत्वों को भी संग्रहित करने में मदद करती है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, जिससे ऊर्जा और कोशिकाओं की वृद्धि होती है। जब खून में शुगर कम हो जाती है तो इंसुलिन कम निकलती है और पैनक्रियास रिलीज करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन लीवर को ग्लाइकोजन को शुगर में बदलने और खून में भेजने का काम करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हमारे शरीर में शुगर के स्तर को संतुलित रखते हैं। ये हमारे दिमाग और किडनी के लिए जरूरी है, क्योंकि वे शुगर पर निर्भर करते हैं। स्वस्थ लोगों में इंसुलिन खाने के बाद शुगर के स्तर को ज़्यादा बढ़ने से रोकता है। सुबह के नाश्ता से पहले शुगर का स्तर आमतौर पर 70 से 110 मिलीग्राम DL होता है और खाने के बाद भी ये 180 मिलीग्राम DL से ज़्यादा नहीं होता। अगर शुगर का स्तर ज़्यादा हो तो डायबिटीज़ होने का खतरा होता है। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जहां शुगर का स्तर थोड़ा ज़्यादा होता है। खराब फास्टिंग ग्लूकोज का मतलब है कि जब हम कम से कम 8 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं, तब आपके खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। खराब ग्लूकोज टॉलरेंस का मतलब है कि जब आप एक खास परीक्षण के बाद ज़्यादा शुगर खाते हैं, तब आपके खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। डायबिटीज़ तब होता है जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती और इसलिए अग्नाशय को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग जो इंसुलिन प्रतिरोध से जूझ रहे हैं, उनका शरीर इंसुलिन तो बनाता है पर उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर भी उनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादातर सामान्य रहता है, लेकिन कभी कभी इंसुलिन बनाने वाले कोशिकाएं थक जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पाती। इससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है और डायबिटीज़ होता है। मूल रूप से ये समस्या इंसुलिन की ज़रूरत और उसकी आपूर्ति पर निर्भर करती है। पैनक्रियास ज़रूरत से कम इंसुलिन बनाता है, इसलिए डायबिटीज़ वाले लोग इलाज करवाते हैं ताकि इंसुलिन की ज़रूरत कम हो जाए, जैसे कि खाने में बदलाव, व्यायाम, दवाइयाँ या इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने वाली दवाइयाँ लेना या इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना। ज़्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ 40 साल के बाद होता है। पहले ये उम्र ज़्यादा होती थी। ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर डायबिटीज़ होता है। वजन बहुत मायने रखता है। जेनेटिक्स के अलावा ज़्यादा वजन और कम एक्टिविटी वाली लाइफस्टाइल डायबिटीज़ का खतरा बढ़ाती है। अमेरिका में हर साल डायबिटीज़ होने वाले ज़्यादातर लोग ओवरवेट या मोटा है। पेट के आसपास ज़्यादा फैट होने से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। फैट हार्मोन भी बनाता है जो भूख और इंसुलिन को नियंत्रित करते हैं। साइंटिस्ट ने लेप्टिन, रेसिस्टिन और एडिपोनेस्टिन नाम के हार्मोन पाए हैं जो फैट से निकलते हैं। लेप्टिन खाने के बाद निकलता है और भूख को कम करता है। रेसिस्टिन और एडिपोनेस्टिन
इंसुलिन के काम को सही रखते हैं। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा फैट हो तो ये हार्मोन ठीक से काम नहीं करते और इंसुलिन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया कम हो जाती है, जिससे डायबिटीज़ हो सकती है। जब ज़्यादा वजन पेट के आसपास जमा होता है, जिसे एप्पल शेप कहते हैं, तो वजन बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। वजह कि जब वजन हिप्स के आसपास हो, जिसे पेयर शेप कहते हैं। ज़्यादातर समय पर्यावरण भी डायबिटीज़ के विकास में अहम रोल अदा करता है, जो कभी कभी जीन से भी ज़्यादा होता है। जो लोग मोटे हैं या ज़्यादा नहीं चलते फिरते, उनके अलावा 65 ईयर्स से ऊपर के लोग और जिनके परिवार में डायबिटीज़ का हिस्ट्री है, उनमें भी ये बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है। अब बच्चों और टीनेजर्स में भी डायबिटीज़ बढ़ रहा है, खासकर जो मोटे हैं और जिनके परिवार में ये बीमारी है। अगर हम अपने वेट का 5% से 10% तक कम करते हैं तो ये डायबिटीज़ को संभालने में मदद कर सकता है। जैसे एक महिला जिसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है और वजन 165 पाउंड है, उसे अपनी ब्लड शुगर कम करने के लिए 8 से 16 पाउंड वजन घटाना होगा। खाना और एक्सरसाइज करके हम वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए एक्सरसाइज के बहुत फ़ायदे हैं। ये वजन कंट्रोल करने, ब्लड प्रेशर घटाने, खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करने, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, मसल्स और हड्डियों को मजबूत करने, चिंता कम करने और सेहत में सुधार करने में बहुत मदद करता है। एक्सरसाइज से ब्लड शुगर भी कम होती है और इंसुलिन के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया बेहतर होती है। वजन घटने के लिए एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम करना अच्छा है। एरोबिक व्यायाम से दिल की धड़कन, सांस बढ़ती है, जैसे कि चलना, साइकिल चलाना या तैरना। इससे मांसपेशियों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ये हल्के या जोरदार हो सकते हैं। जोरदार व्यायाम से दिल बहुत तेज धड़कता है और सांस भी तेज चलती है। साइकिल चलाना या तैरना दोनों हो सकता है। ये आप साइकिल चलाना या तैरना दोनों ही आप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। जो खाना डायबिटीज़ के लिए अच्छा है वे सबके लिए अच्छे हैं। फल, सब्जी, अनाज, दाल और कम फैट वाले दूध पीना चाहिए। वजन कम करने के लिए खास डाइट की ज़रूरत नहीं है। खाने की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा कैलोरी वाले खाने कम खाना चाहिए, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ और आइसक्रीम्स। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर्ड मेंटालिटी तब होती है जब हम दूसरों को कुछ करते देखते हैं और बिना सोचे समझे हम भी वही करने लगते हैं। ये उसी तरह है जैसे भीड़ का पीछा करना।